हाँ, एक भक्त हुआ था अजामिल, आपने सुना है ना, कई बार कथा आपने सुनी होगी, एक बार नहीं हजारों बार आपने सुनी होगी। अजामिल, अजामिल नाम का भक्त था। कहते हैं कि संग किसके साथ करना चाहिए? अच्छे व्यक्ति के पास बैठना चाहिए। कोई गलत शब्द का उपयोग करता है या कोई गलत शब्द, जहां भगवान का कीर्तन हो, पूजन हो, यज्ञ हो, आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उसमें आप बाधा ना बने। बाधा बनते हैं ना तो सबसे बड़े आप पाप के भागीदार हैं। आपका कहने का अधिकार नहीं है, ना मेरा कहने का अधिकार है। इस शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कोई यज्ञ करने जा रहा है, आप उसका साथ नहीं दे सकते हैं, तो आप उस धर्म में कांटा क्यों बन रहे हैं? क्यों अपने जीवन को अपने एक पाप बढ़ा रहे हैं? लोग कहते हैं कि भागवत क्या है, पूजन क्या है, यज्ञ क्या है, पाठ क्या है। अरे तुझे क्या पता कि भगवान क्या है? इतने बड़े नहीं हो गए हैं हम सब, भगवान से बड़े हैं। बोलिए, जब कहते हैं ना कि जब परमात्मा हम जैसा कर्म करेंगे ना, ईश्वर उसका फल अवश्य प्रदान करता है। हाँ, ईश्वर जो है अवश्य प्रदान करता है। हर भक्त को भक्ति प्राप्त नहीं होती है। लोग कहते हैं कि भगवान की पूजन करते हैं, बड़ा पूजन करते हैं, फिर भी ईश्वर मुझे कष्ट देते हैं। ये समझ लीजिए, जो परीक्षा से पास हो गया ना, उसका जीवन धन्य हो गया। जो कष्ट से पीछे भागता है, दुख से पीछे भागता है, तो जीवन में दुखी ही रहता है। इसलिए दुख आया है तो जीवन में मैया जी राधे बोलना पड़ेगा जोर से, और जोर से, और जोर से। तो जीवन में दुख है तो सुख भी है, कभी घबराना नहीं चाहिए। जो घबरा गया तो घबरा गया। ये मनुष्य रूपी तन मिला है, इसे ऐसा कर्म करो कि जब जाने के बाद भी लोग आपको सदियों तक याद करें कि वाह रे कोई भक्त था। ऐसा संग करो, संग दोषा, जैसा आप भोजन करेंगे ना, मन उसी प्रकार रहेगा, है कि नहीं? मन को एकाग्र करके, जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, जो अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जो अजामिल संग दोषात, उसका संग जो है गलत सतमार्ग में चला गया। हाँ, गलत सतमार्ग में जब उसका संग चला गया तो क्या हुआ कि अजामिल ने किसको देखा? एक गणिका नाम की वैश्या को देखा तो आकर्षित हो गया। कहते कभी भी एक दूसरे को देख करके आकर्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां अजामिल क्या हुआ कि देख करके, गणिका नाम की एक वैश्या थी, देख करके आकर्षित हो गया और चोरी करता, डाका डालने लगा। गलत संग। अजामिल उस वैश्या के साथ विवाह कर लिया। कितने बच्चे हुए? 10 बच्चे हुए। 10 बच्चे हुए। एक दिन अचानक संत महात्मा आ रहे थे, जिस प्रकार अचानक जब पिछले साल यहाँ पे कथा रखी गई तो भ्रमण करते करते पार्क के अंदर आ गए। मेरी इच्छा हुई कि यहाँ पे ठाकुर जी की कथा रखनी चाहिए। मेरी इच्छा नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। तो चर्चा होने लगी, और जब चर्चा होने लगी बोले महाराज जी रखिए, ये तो भगवान की कथा है, ईश्वर की कथा है, और जहां प्रभु आ जाएं और जहां श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ रूपी हो जाए, तो ये तो धन्य हो जाएगा।
धन्य हो जाएगा। ये दूसरा वर्ष कथा का है। ये ठाकुर जी की कृपा हुई है तो ये समझ लीजिए कि आप सभी ने कोई अच्छा पुण्य कार्य किया है कि प्रभु की कथा आपको श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। हाँ, इसलिए कभी भी अच्छा संग करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति गलत वार्तालाप करे वहां से उठ करके दूर चले जाना चाहिए। ठीक है, कर रहा है एक बार समझाइए, नहीं समझता है मत समझाइए, उसे करने दीजिए। बार बार कोई आपसे माफी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, तो ये समझ लीजिए वो हार नहीं गया है। इसलिए मांग रहा है कि आप उनसे बड़े हैं। आपसे ये मत समझ लीजिए कि वो डर गया है, ना, डरा नहीं है। कहते हैं कि कभी डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति डर गया तो संसार में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अपने कर्म को करना चाहिए, चलते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए। नहीं, अजामिल ने जैसा संग किया तो जब कुछ संत महात्मा वहां से जा रहे थे, रात्रि हो गई, और जब रात्रि हो गई तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे कहीं ठहरने की व्यवस्था बताइए। बोले काम कीजिए, आप चले जाइए उस नदी के पार। एक वहां पे अजामिल नाम का भक्त रहता है। जो भी कोई भक्त उनके यहां जाता है तो बिना भोजन पानी नहीं लौटता है। अब संत महात्मा पहुंच गए। इतने में जब पहुंचे तो आवाज दिए, तो इतने में अजामिल की धर्मपत्नी निकली। बोले महाराज, बोले हाँ हाँ हाँ, मुझे रात में ठहरना है, मुझे ठहरने की व्यवस्था दीजिए। बोले मैं जात की वैश्या, मैं आपको कैसे, मेरे हाथ का क्या आप भोजन करेंगे? देखिए भले जात की वैश्या थी लेकिन फिर भी उसके अंदर दया था, उसके अंदर एक मोह था कि मेरे द्वार पे कोई अतिथि आ गया है, अतिथि देवो, भगवान का स्वरूप आ गया है। उसने सुंदर सा आसन दिया। इतने में अजामिल आ गया, भड़कने लगा पत्नी पे, तुम ये क्या कर रही हो? ये तुम इन्हें आसन दे रही हो? बोले महाराज चुप रहो, कोई द्वार पे आया है, रात्रि में आया है, अरे कम से कम उसे कुछ खिला नहीं सकते हो तो बोलने का अधिकार नहीं है आपको? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हो सकता है संतों के द्वारा हम सबका उद्धार हो जाए। तो संत जी ने कहा, देवी तुम एक काम करो, मुझे कुछ अन्न दो। स्वयं संत जी अपने हाथों से बनाए अजामिल के पुत्रों को बैठाए। अजामिल स्वयं बैठा, अजामिल की धर्मपत्नी बैठी, दो दो रोटियां सबको दिए, सभी प्रसाद प्राप्त किए। और जब प्रातः कालीन हुआ, जब महाराज चलने लगे तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि संत के हृदय नवनीत के समान होता है, कि संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, कह कवन कहे हरि न जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।
नीति समाना संत हृदय नव नीति समाना संत हृदय नव नीति समाना संत हृदय नव नीति समाना जय सिया राम 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 जय सिया राम। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। ये समझ लीजिए आप ना, कोई ब्राह्मण या कोई संत भी आपके घर आता है, एक रोटी भी खाता है तो उसके बदले में आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ दे करके जाता है। हाँ, जब भी कोई संत महात्मा आएगा तो कुछ न कुछ आशीर्वाद के रूप में आपको अवश्य देगा। संत जी के हृदय में लगा कि मैं इस अजामिल जैसे पापी को मैं ऐसा आशीर्वाद दे के जाऊं कि अंत समय में इसे मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि ये सदैव पाप ही किया है, सदैव ये पाप किया है। तो कहने लगे संत जी, अरे अजामिल अजामिल अजामिल, मुझे मैं दक्षिणा के रूप में। अजामिल ने कुछ नहीं सुना। अजामिल ने कहा, अरे ना ना महाराज, ये समझ लो आप, मैं नंबर 1 चोर हूं, डकैत हूं मैं। हाँ, मैं चोर हूं, मैं डकैत हूं मैं तो आपको भी लूट लेता। ये जो आपका कमंडल है ना, जो छड़ी है ना, ये छाता जो है ना, मैं आपको भी लूट लेता। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, संत जी हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ दिया, नहीं जो है ना मैं आपको भी लूट लेता। बोले अजामिल, ये जो 10वां पुत्र गर्भी तुम, तेरी पत्नी के गर्भ में जो पल रहा है ना, मैं दक्षिणा के रूप में जो तुझे आशीर्वाद देने जा रहा हूं ना, जो तेरे घर का अन्न खाया हूं, जो तूने मुझे खिलाया है, तो मेरा आशीर्वाद है कि जो 10वां पुत्र तेरा इस संसार में आएगा तो उसका नाम क्या रखना? नारायण 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 नारायण। उस पुत्र का नाम क्या रखना? नारायण। आजकल हम पुत्र का नाम क्या रखते हैं? बड़े ऐसे से नाम ढूंढ के रखते हैं कि नहीं, है कि नहीं? ऐसे से नाम रखते, भगवान का नाम भी नहीं ले पाते हैं। पता नहीं कहां कहां से नाम ढूंढ करके लाते हैं, टिंको मिंको सिंको, पता नहीं कौन कौन सा नाम है कि नहीं। बच्चों का नाम भी रखना चाहिए तो कम से कम कलयुग में किसका नाम है? महिमा का नाम है कि नहीं? तो नाम क्या रखना चाहिए? नारायण, राम, लक्ष्मण। कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम तो ले सकते हैं। बोलिए मैया, ये मैया जोर से बोलिए। कंजूस मैया, कितनी कंजूस मैया है। मैं देखता हूं कभी लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बाप रे, देखा कि लगा, जब भी देखता हूं ना ऐसा लड़ती हैं कि लगता है कि अब डर जाता हूं मैं देख करके, हाथ पैर कांपने लगता। अरे बाप रे, कितना तेज झगड़ा, लगता है कि एक दूसरे को मार बैठेंगे, है कि नहीं? और भगवान का नाम लेने के लिए राधे। अरे भगवान ने वाणी दिया है, कर लो इस जन्म पुण्य कि कम से कम अगले जन्म में ये पुण्य जुड़ जाए, तो जब मनुष्य योनि प्राप्त हो ना, तो कम से कम पुनः अच्छे घरों में आपका जन्म हो, अच्छे परिवार में आपका लालन पोषण हो। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा शास्त्र कह रहा है। तो एक बार जोर से बोलेंगे, राधे और जोर से, राधे राधे, और जोर से। तो भगवान का नाम जितना प्रेम से आप सुमिरन करेंगे, जितना प्रेम से लेंगे, प्रभु कहते हैं
आप मुझे पुकारो तो सही, और मैं कैसे दौड़े हुए चला नहीं आता हूं, मुझे याद तो करो। और जो मेरा भक्त मुझे भक्त बन करके याद करता है, तो मैं सदैव भक्त के हृदय में विराजमान हो जाता हूं। हाँ, भक्त के हृदय में विराजमान हो जाता हूं। भक्ति उस भक्त को ही प्राप्त होती है जिस भक्त के जीवन में ईश्वर की कृपा होती है। हर भक्त चाहे कि मुझे मुक्ति मिल जाए, उस भक्त को मुक्ति नहीं मिलती है। अजामिल जैसे पापी अंत में सबको पुकारा, किसी ने नहीं सुना। अंत में किसे पुकारा? छोटे बालक को, नारायण 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 नारायण। इतने में कौन आए? पार्षद। हाँ, कौन आए? भगवान विष्णु जी के पार्षद आए। उधर धर्मराज ने भी भेज दिया। किसको भेजा मैया? चित्रगुप्त को। और जैसे चित्रगुप्त को भेजा तो आपस में चित्रगुप्त उठाने लगे, तो भगवान के जो पार्षद थे पहले ही उठा लिए। बोले ये कैसे? बोले पता है, मेरे प्रभु का नाम लिया है, मेरे गोविंद का नाम लिया है, मेरे ईश्वर के नाम का भक्ति किया है, मेरे गोविंद को पुकारा है। जो मेरे हरि को पुकारता है तो हम दौड़े हुए चले आते हैं और उस भक्त का उद्धार करते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त को, अजामिल कोई वो नहीं था कि भगवान का नाम जपता था, पूर्व जन्म का कर्म था, छोटे में भगवान का नाम लिया था। तो अंत में देखिए, लोग कहे कि मरते समय जो है अरे हजारों में से एक आधि ही बच्चों के मुख से भगवान का नाम निकलता। लोग कहते बुढ़ापे में राधे राधे हरे राम या गंगा जल पिलाने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। मुक्ति प्राप्त कब होती है? हर समय जब आप भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, और मुक्ति उसी को मिलती है